D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। इस समय पंजाब में गैंगस्टर एक अहम मुद्दा बने हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर चर्चा में हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही गैंगस्टरों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि गैंगस्टर पंजाब में पुरानी सरकारों की देन है। यह समस्या तब की है जब यहां पर शिरोमणि अकाली दल बादल और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार तो अभी 3 महीने ही हुए हैं इसको आए हुए। इन 3 महीनों में 130 गैंगस्टरों को पकड़ा जा चुका है और आने वाले दिनों में भी गैंगस्टरों पर कार्रवाई तेज की जाएगी। पहला मौका नहीं है जब किसी राजनेता ने खुले मन से यह आरोप लगाए हुए हों कि राजनेताओं की ही देन है गैंगस्टर। इससे पहले भी 2 पूर्व मंत्री आमने सामने हो गए थे गैंगस्टरों को लेकर और आरोप लगा दिए थे कि इन एक दूसरे के ऊपर कि इनके गैंगस्टरों के साथ संबंध है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने यह जांचने की कोशिश तक नहीं की जो ये मंत्री या पूर्व मंत्री कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये कुछ विपक्षी पार्टी वाले पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जितने गैंगस्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये मान साहब लेके आए हैं क्या अपने साथ? ये तो तुमने ही पैदा कर रखे हैं सारे। इसके पहले तुम्हारी सरकारें थी, इन्हीं सरकारों ने, इस पार्टी की सरकार ने करे हो चाहे उस पार्टी की सरकार ने करे हो, ये जितने गैंगस्टर घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, ये सारे के सारे तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब पंजाब के अंदर 2 बड़ी बातें हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली, अब इन गैंगस्टर का, पहले जितने गैंगस्टर काम करते थे, जितने असामाजिक तत्व काम करते थे, जितने एंटी नेशनल काम करते थे, उनके बाप सरकार में बैठे होते थे। अब इनका सरकार में कोई बाप नहीं बचा, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं बचा, अब इनको पॉलिटिकल संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा। पहले इनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था, अब इनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा, इनका बाप कोई नहीं बचा सरकार के अंदर। दूसरी बड़ी बात हुई है 3 महीने के अंदर, अब अगर पंजाब के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका दोषी पकड़ा जाता है। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहले क्राइम होते थे, क्राइम पहले भी होते थे, अपराध पहले भी होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता था। पटियाला के अंदर दंगे हुए, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने जो भी दोषी थे उनको पकड़ के जेल में भेज दिया। उसके बाद कबड्डी प्लेयर संदीप संधू, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने वाले सारे के सारे जेल के अंदर बैठे हुए। अभी मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने दोषियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनकी हत्या की गई। कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल से उस गैंगस्टर को पकड़ के लेके आई है जो अभी तक पंजाब सरकार है उसको पकड़ पाने में नाकामयाब थी। अब पंजाब के अंदर कोई अगर गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसको जहन्नुम से पकड़ के लाना पड़े, उसको सजा दिलवाएंगे। मेरे को याद है 2017 का चुनाव, 2017 में चुनाव के 10 दिन पहले मोगा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया, 5 साल हो गए कोई नहीं पकड़ा गया। पहले जितने अपराध होते थे कोई नहीं पकड़ा जाता था। क्यों नहीं पकड़ा जाता था? पुलिस वाले को फोन आ जाता था, उनका जो बाप बैठा होता था सरकार के अंदर कहता था इसका कुछ नहीं करना। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और मैं आज पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से संगरूर रोड शो में दिए गए बयान को लेकर खासी चर्चा छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई पूर्व मंत्रियों को जेल भेजा जा चुका है और कईयों को भेजने की तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में 3 दर्जन से अधिक कांग्रेसी नेताओं, जिनमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और कई क्षेत्रों के हल्का इंचार्ज भी हैं, उन पर विजिलेंस कार्रवाई कर सकती है। पंजाब में विजिलेंस की ओर से फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट, ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग, लोक निर्माण, सिंचाई, माइनिंग, सेहत, परिवार भलाई आदि विभागों की जांच की जा रही है। कांग्रेस के रहते इन विभागों में कितनी गड़बड़ियां हुई, इसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। इन विभागों में तैनात रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर कांग्रेसी नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत और इनकी ओर से की गई कमाई पर भी विजिलेंस की नजर है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। सूत्रों पर नजर दौड़ाएं तो विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों को कांग्रेस सरकार के समय हुई गड़बड़ियों को जांच करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। विजिलेंस की ओर से ठोस जानकारी इकट्ठी भी की जा रही है ताकि बाद में कोई कानूनी अड़चन पैदा ना हो। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख देखते हुए कई कांग्रेसी नेताओं के अंडरग्राउंड होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के साथ संबंधित कई पूर्व कैबिनेट मंत्री पहले ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। क्या इन मंत्रियों पर भी कार्रवाई होगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो मंत्री शामिल हुए हैं उनमें नाम आ रहा है सुंदर श्याम अरोड़ा का, पूर्व सेहत मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू का और गुरप्रीत सिंह कांगड़ का। इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विजिलेंस हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिसमें पंजाब सरकार की बाद में कोई बदनामी हो। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत पहले ही जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने हर एक पेड़ की कटाई के बदले में 500 रुपए की रिश्वत ली। इतना ही नहीं, अधिकारियों के तबादले को लेकर भी उन्होंने मोटी वसूली की है। इसके अलावा भारत भूषण आशु, जो कि फूड एंड सप्लाई विभाग के मंत्री रह चुके हैं, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। और इसके अलावा तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा पर भी जांच चल रही है। उन पर आरोप है कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ गए थे और यह तय हो गया था कि अब प्रदेश में कांग्रेस की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर 11 मार्च को किसी कॉलोनी को फायदा पहुंचाने के लिए फाइलों पर दस्तखत कर दिए। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार रहते हुए धान दूसरे राज्यों से लाया गया, अनाज दूसरे राज्यों से लाया गया और यहां पर बेचकर सरकार को मोटा चूना लगाया गया, क्योंकि पंजाब सरकार हमेशा ही धान और अनाज को लेकर एमएसपी देती है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। ऐसे में एक ट्रक लाए जाने पर किसी भी नेता या अधिकारी को लाखों रुपए की बचत होती थी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट, ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग, सेहत विभाग में हुए बड़े कामों को लेकर भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने पूर्व मंत्रियों और नेताओं के साथ मिलकर मोटी कमाई की है, जिन्होंने खास तौर पर इन मंत्रियों के रहते दलाल के तौर पर उनकी भूमिका निभाई। जो अधिकारी मंत्री के लिए मुर्गी तलाश कर लाते थे और बाद में मिल बांटकर पैसा खाते थे, विजिलेंस की नजर उन अधिकारियों पर भी लगी हुई है। माइनिंग से जुड़े कौन कौन नेता थे जो पैसा खाते रहे हैं, इसके अलावा कौन लोग थे जिन्होंने शराब माफिया को बढ़ावा दिया, सरकार पूरी इनकी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है ताकि आने वाले दिनों में इन पर कार्रवाई की जा सके। जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बनाया गया था ट्रांसपोर्ट मंत्री, तो उन्होंने साफ कहा था कि हर रोज 1 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। इससे पहले जो मंत्री थे कांग्रेस में रहे थे, वो उन पर भी आरोप थे कि उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार होने दिया। अमृतसर में ही आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के विभाग में हमने ही उस मामले का पर्दाफाश किया था कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, किस तरह फर्जी कागजात बनाए जाते हैं और गाड़ियों के टैक्स के पैसे जो सरकार के खाते में जाने चाहिए वो कुछ लोगों की जेबों में जा रहे हैं। अभी तक वो मामला फंसा हुआ है। आखिरकार
उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। अब खास बात यह है कि पहले की तरह मुख्यमंत्री किसी को जांच से पहले ही क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान तमाम चीजों पर खुद नजर रख रहे हैं। आखिरकार कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ, किन लोगों ने सरकार का पैसा खाया और क्या ऐसे कारण थे कि पंजाब लगातार कर्ज की दलदल में धंसता गया। विजिलेंस विभाग की इस खुफिया कार्रवाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से आज संगरूर में दिए गए उस बयान के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कुछ पूर्व मंत्री को भ्रष्टाचार को लेकर अंदर कर दिया गया है, कईयों की बारी है और उसमें कुछ की तैयारी भी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे पुख्ता ढंग से कार्रवाई की जाएगी कि इन नेताओं को जमानत भी नहीं मिलेगी। अब देखना यह है कि कब तक मान सरकार जनता के सामने उन भ्रष्ट नेताओं के नाम रखती है जिन नेताओं ने पंजाब को लूट लिया और अपने घर भर लिए। थोड़ी जिम्मेवारी तो खत्म होगी ना, तुसी तो जता के पन्न में जताते, थोड़ी जिम्मेवारी खत्म होगी, उन जिम्मेवारी मेरी शुरू है। थोड़ा जिहा टाइम लगूगा, 70 साल उलझी हुई कहानी है, मैं 2-3 मिनट नहीं समझा सकता। हालांकि मैं कई सिरे लप ले, कई अंदर करते, कई अंदर जाने की बारी है, कई की तैयारी है, लिस्टां बनिया पईयां ने, जिन्हों ने थोड़ा पैसा खादा है। जदों मैं उन्होंने तो पैसा जिहड़ा उन्होंने खादा है वो खजाने में लेके आऊंगा, क्योंकि पैसा किहदा सी, वो पैसा तो थोड़े टैक्स का ही सी ना। चाहे तेल पवाते हो, चाहे तीला माचिस खरीदते हो, टैक्स तो देना पैदा है। थोड़े टैक्स का पैसा जो आऊगा खजाने च, फिर वो थोड़े ते लगना शुरू होगा। थोड़ा जिहा मैनूं टाइम चाहिए, 2-3 महीने में जवाब कोई दंद भी नहीं आते, मैं गड्डियां कड्डियां ने फिर भी जो दंद आ गए उन्होंने देखो फिर तुसीं थोड़ा जिहा प्यार नाल मैनूं टाइम दिओ, फिर तो जो मर्जी, फिर तो एक रुपया कढ़ावांगे इन्हां तों। पंजाब में आए दिनों हथियार पकड़े जा रहे हैं। आज भी जालंधर पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 5 हार्डकोर क्रिमिनल्स पकड़े हैं। इन पर कई मामले भी दर्ज हैं। जालंधर के पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने बताया कि सीआईए के प्रभारी इंद्रजीत ने टीम के साथ लाडोवाली टी पॉइंट पर नाका लगा रखा था। इसी बीच एक कार आई और कार की जब तलाशी ली गई तो इससे 4 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 36 कारतूस, 103 ग्राम हेरोइन, 550 ग्राम चिट्टा और इसके अलावा इनसे 3 कारें और भी बरामद की गई हैं। पुलिस इन्हें अदालत में पेश कर इनका रिमांड ले रही है ताकि पता लगाया जा सके ये पंजाब में किन किन वारदातों में शामिल रहे हैं और इनका संबंध किन अपराधियों के साथ है। ये मुकदमा नंबर 68 ਅੱਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੀਐਸ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਨੀ, ਸ਼ੇਰੂ, ਦਿਵਾਂਸ਼, ਹੈਪੀ ਤੇ ਲਵ, ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕੀ ਕੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 6,50,000 ਰੁਪਇਆ ਡਰਗ ਮਨੀ, 4 ਪਿਸਟਲ, 32 ਬੋਰ, 6 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 32 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ, 113 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, 550 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਚੌਂਕ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦੀ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੋ ਤੇ ਹਾਂਡਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ, ਮੇਜਰ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, 10-10 12-12 ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਰਚੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ 2-3 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਵੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਸੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਰ ਦੱਸੇ। ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੀ? ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ 103 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਔਰ 550 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆਦੀ? ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਅਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। उधर पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर पूछताछ कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पूछताछ के बाद पुलिस होशियारपुर जेल से गैंगस्टर गुरबीर गोरा को लेकर आई। बताया जा रहा है कि गुरबीर गोरा कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जीजा है। गोल्डी बराड़ ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी सबसे पहले ली थी। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और गोरा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है, जिसमें मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल में बंद था और उसे दिल्ली पुलिस की ओर से रिमांड पर पूछताछ के लिए लाया गया था। वहां से पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर आई है और उससे पूछताछ की जा रही है। पंजाब में चिट्टे का कारोबार थम नहीं रहा है। लुधियाना के कस्बा जोगराओं में एक युवक की चिट्टे की ओवरडोज से मौत होने की खबर मिली है। गांव मध्यपुर का रहने वाला 30 वर्षीय अंग्रेज सिंह सतलुज दरिया के किनारे झाड़ियों में छिपकर चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहा था और ओवरडोज होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने वीरवार को राहुल गांधी को ब्रेक दिया, लेकिन शुक्रवार को दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। राहुल गांधी ने ईडी से अपील की है कि उन्हें पूछताछ के लिए शुक्रवार को नहीं बल्कि अब सोमवार को बुलाया जाए। वहीं कांग्रेस को लगने लगा है कि ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पार्टी ने वीरवार को देश भर में प्रदर्शन किया। अधिकतर राज्यों में राजभवनों का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनर और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। राहुल गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी की और उसका कॉलर पकड़कर खींचा। प्रदर्शन कर रहे पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गवर्नर हाउस को घेरने की कोशिश की, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा और कहा, भाजपा के आज 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस जिलों में बन रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? आरएसएस बीजेपी के लोग रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो रहे हैं, ये हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे। ये किस मुंह से हमारी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं? केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिहार में फौज की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने भभुआ रेलवे स्टेशन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसान नेता राकेश टिकात ने ट्वीट किया और लिखा, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से 4 साल बाद सरकारी बेरोजगारी अग्निवीरों की फौज तैयार होगी, जो ना देश हित में है ना समाज हित में। सरकार या तो 4 साल बाद अग्निवीरों को बेरोजगार भत्ता दे या फिर रोजगार की गारंटी दे। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हमने लंबे समय से तैयारी की थी और अब केंद्र सरकार 4 साल की नौकरी के रूप में टूर ऑफ ड्यूटी लाई है, हम वो नहीं चाहते। सरकार को पुरानी भर्ती प्रक्रिया ही बहाल करनी होगी। अग्निपथ के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
ट्वीट सामने आया है। उन्होंने यह लिखा है कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी के बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में प्राथमिकता भी देगी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।